आदेश। जय श्री महाकाल। नवाण मंत्र, बहुत सारे लोग नवाण मंत्र की साधना करते हैं और इसका प्रभाव भी देखा हुआ है लोगों ने। यह मंत्र ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, परंतु कुछ ऐसे प्रश्न हैं लोगों के मन में नवाण मंत्र को लेकर जो उन्हें दुविधा की अवस्था में लेके आते हैं। किसी ने प्रश्न ये पूछा था कि क्या नवाण मंत्र की शक्ति ओम लगाने से खत्म हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि यदि नवाण मंत्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यदि इस मंत्र का जाप किया जाए तो शक्ति की जो ऊर्जा है वो कम होती है और फल नहीं देती है। तो ये जो भ्रांति है लोगों के मन में, आज इस भ्रांति को मैं दूर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से और आपको बताऊंगा कि इसके साथ ही जो तांत्रोक्त पद्धति में नवाण मंत्र का एक जो अलग प्रयोग है जिसमें ओम हटा के ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरीके से मंत्र जाप किया जाता है। तो आखिर फर्क क्या है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जाप करने में? फर्क ये है कि जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ और मेरे बताने के बाद बहुत सारे तमाम वीडियो आप लोगों को मिल चुके होंगे यूट्यूब पे, और आज जो ये वीडियो बताने वाला हूँ इसके बाद भी आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि लोग उस विषय पे बताना शुरू कर देते हैं, देखते हैं कि ये विषय बताया गया है। तो इसमें फ़र्क ये है कि जो ओम है, ओमकार है या जो ओम बीज मंत्र है, ये परम सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। ओम परम सत्ता का बीज मंत्र है और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ऊर्जा उतने ही बैलेंस में आपके शरीर में जाती है जितनी आपकी क्षमता है उस मंत्र की ऊर्जा को सहन करने की। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रयोग है जिस प्रयोग में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका लोग जाप करते हैं। अब इसमें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे में फ़र्क ये है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जाप करने से जितनी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा उसको चाहिए या जितनी वो ऊर्जा सहन कर सकता है उसी तरीके से उसके शरीर में ऊर्जा जाएगी। यानी कि जो ओमकार बीज है वो एक तरीके से कीप का काम करता है, बैलेंस बनाता है कि आपको कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की। लेकिन जब आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की जगह पे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जब आप इसका जाप करते हैं तो अनुभूति तो होती है, आपके अंदर बहुत शक्ति का आप आनंद लेते हैं और महसूस करते हैं अपने अंदर होने वाले बदलाव को। लेकिन इसका खामियाजा कहाँ निकलता है आज ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जाप करने से शक्ति की ऊर्जा है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है और शक्ति अपने पूर्ण वेगमय स्वरूप में आती है। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में प्रकट होती हैं जो उसके दुख का कारण बनती है। कहते हैं सफलता व्यक्ति को चाहिए होती है तो वो शॉर्टकट अपनाता है या ऐसे प्रयोगों को अपनाता है जो उसको जल्दी सफलता दें। लेकिन कई बार ऐसी जल्दी सफलता के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर लेता है। तो ऐसे ही हमारे पास एक महिला मिलने के लिए आई थी, उन्हें 10 साल हो गए हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए, साथ में बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप करते हुए, छिन्नमस्ता माँ के जाप करते हुए। तो इस तरीके के जो उग्र जाप होते हैं इनसे ये बदलाव होता है व्यक्ति के जीवन में कि यदि उसके अंदर क्षमता नहीं है तो मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति आ जाती है। जब उन महिला को देखा तो वो ऐसे अंतर्द्वंद में चल रही थी कि उनसे बात कर रहे होते थे हम तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता था कि हम बात क्या बता रहे हैं उन्हें, यानी उनका दिमाग उनके ही कंट्रोल में नहीं था। तो इस तरीके से उन्होंने ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप किया और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करने से और साथ में माँ के उग्र स्वरूपों के जाप करने से उनके अंदर की ऊर्जा का डिसबैलेंस बिगड़ गया, यानी उनकी चक्रों की ऊर्जा से अधिक ऊर्जा थी इन मंत्रों की। और जैसे ही ये उनके शरीर में प्रविष्ट हुए उन्होंने ज़्यादा मात्रा में उनके अंदर के चक्रों को जागृत करने की कोशिश करी, और जिससे कहते हैं ना कुंडलिनी शक्ति अगर बिगड़ जाए तो व्यक्ति पागलपन की स्थिति में पहुँच जाता है, और यही स्थिति उनके साथ हुई। तो ये स्थिति होती है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जाप करने से। यदि कोई व्यक्ति ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करना चाहता है तो सबसे पहले नवाण मंत्र
का 36 लाख जाप कर ले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के साथ, या फिर 36 लाख गुरु मंत्र जाप कर ले, या उसमें बहुत अधिक क्षमता है, उसे लगता है कि वो सहन कर सकता है सारी ऊर्जा को और उसकी मानसिक स्थिति नहीं बिगड़ेगी, तो फिर वो कम से कम 11 लाख तो जाप करे ही करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का, या ओम नमः शिवाय का, या फिर गुरु मंत्र का। क्योंकि यदि अगर किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट ही ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप किया तो निश्चय ही उसकी स्थिति पागलपन की स्थिति हो जाएगी और फिर उसे अन्य बाबाओं के पास भागना पड़ेगा और हो सकता है कि वो हमेशा के लिए क्षेत्र ही छोड़ दे। क्योंकि सफल होना अच्छी बात है, अनुभूति लेना भी अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से किया हुआ कोई भी प्रयोग व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकता है। और किसी ने तो ये भी लिखा था हमारे कमेंट में कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र में यदि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये मंत्र एक तरीके से ओम लगाने से मंत्र नपुंसक हो जाता है। उन्हें ये किसी मूर्ख विद्वान व्यक्ति ने जानकारी दी, जो उनके नज़र में विद्वान तो था लेकिन वो महामूर्ख इंसान था, क्योंकि ओम परम सत्ता का सूचक है। नपुंसक नहीं होते हैं कोई मंत्र, वो इंसान नहीं है, लेकिन मंत्रों की एक ऊर्जा होती है, आपका शरीर कितना सह सकता है। यदि आपके शरीर की क्षमता 100 वोल्ट को सहन करने की और आपके अंदर 500 वोल्ट डाल दिया जाए तो शरीर फट जाएगा। इसी तरीके से मंत्रों की शक्ति होती है, उनकी ऊर्जा होती है और इससे कहीं और बदलाव नहीं आता है, आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव आता है। और सबसे पहला प्रभाव परालौकिक शक्तियों का व्यक्ति के दिमाग पर ही पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को शक्तियाँ कंट्रोल कर लेती हैं परालौकिक शक्तियाँ, और व्यक्ति ऐसे व्यवहार करने लगता है जो कि पागलपन की स्थिति के तरीके से होता है और धीरे धीरे लोग उससे दूर हो जाते हैं, उसे पागलपन की श्रेणी दे देते हैं और फिर सिर्फ एक ही स्थान बचता है उसके लिए, पागल खाना। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो को समझ गए होंगे और किस तरीके शक्तियों का गलत प्रयोग व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए आप सही तरीके से प्रयोग करिए और किसी भी मंत्र को प्रयोग करने से पहले उसके बारे में आपके पास विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपको जानकारी मिलनी चाहिए जो वाकई में जानकार है, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अधूरा ज्ञान रखता है और आपको कुछ भी बता देता है और आप उसके फलस्वरूप उसकी बताई हुई क्रियाओं को करने लगते हैं और जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में दुख ही प्रकट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल। आदेश।